पहले के लोग जब तक शिव महापुराण की कथा सब लोगों ने नहीं सुन रखी थी, तब पहले केवल एक ही शिवरात्रि पर लोग भगवान शंकर की पूजन करते थे। कौन सी शिवरात्रि? महाशिवरात्रि। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग नहीं जानते थे, तो केवल एक शिवरात्रि पर लोग शंकर जी की पूजन करते थे। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, और सावन के महीने में एक शिवरात्रि ऐसी आती है जिस दिन भगवान शंकर का अगर अभिषेक किया जाए, अर्चना करी जाए, तो भगवान शिव अपने मन से संसार के लोगों की झोलियां भर देते हैं। वो शिवरात्रि भी सावन के महीने के लोगों को धीरे 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 मालूम पड़ा, ये गूंज कम करो। भगवान शंकर के इस पवित्र शिवरात्रि का आनंद दुनिया के लोगों को जागृत हो गया। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, और चाहो तो कथा के मध्य में आने वाली भगवान शंकर की छठी रात्रि शिवरात्रि, उसका स्मरण आप और हमारे जीवन में होता, उसका फल। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा आती है, वैसे वैसे लोगों के हृदय में भाव आ जाता है कि हमको एक गुरु बनाना है। निवेदन, फिर निवेदन, शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता, शंकर से बड़ा। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ये एक लोटा जल तो अभी चढ़ेगा, सावन में कितना जम के जरा 2 लोटा जल। अभी सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण दुगना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करो। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। जपो, और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहाँ विश्राम करते हो वहाँ पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करो। करते हो? जम के तो बोलो जरा, करते हो ना पक्का? यहाँ आए हो ना, तो अपन को करना क्या है? भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना। अपना करना क्या है? केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा, और जिसके हृदय में चित्तवृत्ति में भक्ति बैठ गई, वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या। शिव भक्ति में से बड़ा महात्मा हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए। तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। आपने मेरे देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लिया दुख के समय में, तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा।
शंकर आपके पास में शिव। जिसके जीवन में कष्ट ना आए, तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री संतरी कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े अहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी अहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में भूलना मती और दुख में शंकर को कभी भूलना मती, बस इतना याद रख ले। सुख में भूलना नहीं और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं। कितना भी दुख आए मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और जितने कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको। एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना। बाबुल आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा बोल बम। जो पत्र आप लिखकर भेजते हैं वो यहां से पढ़े जाते हैं। कई लोगों के मन में विश्वास जागृत नहीं हो पाता होगा कि क्या इतने इतने पत्र ढेर लग जाते हैं, क्या इतना इतना लोगों का कार्य हो जाता है। और सियोर वाला महाराज तो ना तो मिलता है, ना बात होती है, ना कोई मुलाकात होती है, केवल कथा कही, अपने कक्ष में गए, भगवत भजन करा। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि कक्ष से आए, कथा कही, उस कथा पर आपने कितना भरोसा करा, उस कथा पर आपने कितना विश्वास किया, शंकर जी के मंदिर में कितना जानना चालू करा, ये सारे पत्र भगवान शिव को, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को ये मानते हैं कि शिव है, पर ब्रह्मा जी ये नहीं मानते कि संपूर्ण जगत का पालन करता और संपूर्ण जगत का सृष्टि करता और संपूर्ण जगत का प्रागट्यता कराने वाला, संहार करने वाला और जगत के खाली झोलियों को भरने वाला एक ही है, और वो देव अधिदेव महा कारण करुणा करने वाला, बस केवल देने की वात्सल्यता रखता है। जो आया शिव के दरवाजे पर उसको दे देता है। ना आपको पड़ेगा, विद्याध्ययन आपको करना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, और पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ। ब्रह्मा जी ने विश्वास नहीं करा शिव पर, जो शंकर पर भरोसा नहीं करा, समझ लेना कि अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जो शिव पर भरोसा ही नहीं करा, भरोसा तो करो देवादिदेव महादेव पर, विश्वास तो करो शंकर पर। एक चोर को हमारे सामने खड़े कर सकते हैं, अगर पूरी कथा सुन लेते तो महादेव को सामने खड़ा कर सकते। शिव सत्य प्रिय है, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव को सत्य प्रिय है। सत्यम, आगे बोलो आप लोग, शिवम सुंदर। जिसकी जिंदगी में सत्य सम्मुख में आ जाता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम
मम्मी आई है, बोल रहा ब्रह्मा जी का शीश कटा, शीश लुढ़कता 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 गया, रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान के कटे हुए वो ब्रह्मा जी के शीश को भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से स्तुति करी, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा कृपा करिए, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लोग अपमान करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता, आप दया करेंगे तो सब कुछ हो सकता जाएगा। 23 तारीख से लखनऊ में जो कथा होगी उसका नाम हमने मनकामेश्वर शिव पुराण दिया। जो लखनऊ में अवध बिहार योजना शहीद पथ लखनऊ में जो कथा होने जा रही है उसका समय भी 1 से 4 है। उस मनकामेश्वर शिव महापुराण की कथा को जब आप सुनेंगे तो उसमें एक बात का अध्ययन करेंगे, आप एक बात का स्मरण करेंगे कि हम मन में सोचते हैं, हम मन में विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी के मंदिर में तुम केवल 1 लोटा जल लेकर चले जाओ, शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर चले जाओ, तुम किसी से मत कहो, अपने मन में सोच कर जाना, विचार कर कर जाना। और जितने घड़ी सुबह 8 बजे अगर आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है तो अगले दिन 8 बजे तक तुमने जो मन में सोचा है तुम्हारा बाबा वो तुम्हारे सामने प्रकट करता जरूर है। 24 घंटे भी नहीं होने देता वो। तुमने जो मन में सोच लिया, तुमने जो मन में विचार कर लिया, इसलिए तो उसका नाम मनकामेश्वर महादेव। एक नाम है शंकर जी का, मनकामेश्वर महादेव। जो सोचो वो सम्मुख में, जो विचार करा वो सम्मुख में, जो सोच लिया वो सामने। आप भरोसा, दृढ़ता, शिव के प्रति जागरूक हो। कहते हैं अगर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल, अपने अपने नजदीक में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, बच्चों की आदत डाल दो, बुजुर्गों की आदत डाल दो, घर के व्यक्ति की आदत डाल दो कि प्रतिदिन मंदिर में जाए, जो मन में सोचा है वो बाबा देगा जरूर। उसका नाम मनकामेश्वर महादेव है। जिस मोबाइल नंबर को केवल आपको मिस कॉल देना है वो नंबर है 74 338 74 338। कितना है? 74338। फिर वापिस 74338। ये पूरा मोबाइल नंबर, फोन नंबर है। इस फोन नंबर पर आप मिस कॉल देंगे, समिति से, विठले सेवा समिति से जुड़ जाएंगे। आगामी कथा कहाँ हो रही है, क्या आयोजन कुबेरेश्वर धाम पर हो रहे हैं, कहाँ पर क्या आयोजन चल रहा है, शिवरात्रि कब आती है, कब शिवरात्रि का पूजन करना चाहिए, कितनी बजे शिवरात्रि का पूजन होता है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल का पूजन कैसे करना चाहिए, प्रदोष काल का समय कितनी बजे होता है, और सोमवार की अष्टमी कब आती है, ये सब सूचनाएं आपको इस जैसे ही मिस कॉल आएगा उसके बाद में आपके पास में सूचनाएं आना प्रारंभ हो जाएगी। एक बार नंबर फिर से नोट कर लें, 74 338 74 338, मतलब 74338 74338। ये 74338 जो है डबल से रिपीट हुआ है, तो 74338 74338 ये नंबर है मिस कॉल करने का। आप मिस कॉल करेंगे, समिति की सूचनाएं आपके पास में आना प्रारंभ हो जाएगी। एक व्हाट्सएप नंबर भी है, वो नंबर है 777-1000911। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपके दान की रसीदें प्राप्त हो सकती हैं।